हम अपनी इस वाणी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से शुरू करते हैं कि मनुष्य हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रकार की नुक्स निकालता है या किसी न किसी प्रकार की कमी निकालता है। लेकिन मनुष्य स्वयं के अंदर कोई कमी नहीं निकालता है। दूसरों के अंदर सुख देखता है, अपने अंदर खुद स्वयं झांक करके नहीं देखता कि हमारे अंदर क्या सुख है क्या सुख नहीं है। तो एक व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जा रहा था और उसने एक फूल को देखा, गुलाब के फूल को। जब उसे फूल को देखा तो उससे फूल से बोला कि आप देखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, लोग आपको भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, लेकिन आपके अंदर एक कमी है। और वो कमी क्या है कि आप खुशबू भी बहुत अच्छी देते हो, लोग आपकी सुगंध भी लेते हैं, बहुत मधुर सुगंध है आपकी। लेकिन कमी आपके अंदर इतनी है कि आपके आपके शरीर में कांटे लगे हैं, कांटे की वजह से आपकी सुंदरता कम है। फिर वो व्यक्ति चलते चलते उसे एक नदी दिखाई दिया और वो नदी से बोलता है कि सागर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी एक कमी है। उसमें कमी क्या निकाल देता है कि इसका पानी खारा है। उसका पानी खारा बोल देता है। तो नदी और वो फूल दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ये जो मनुष्य का बच्चा होता है, तो ये हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई कमी निकाल देता है। इसे ये नहीं पता कि हम अपने सुगंध से सारी दुनिया को खुशबू देते हैं और भगवान भी हमें बहुत पसंद करते हैं। हमारा स्थान भगवान के चरणों में है। तो फिर सागर ने बोला कि ये मनुष्य भी मूर्ख है, क्योंकि सारी दुनिया को हम जल देते हैं और सारे इंसान हमें जल मानता है, नीर मानता है, भगवान हमें मानता है, क्योंकि हर एक कार्य में मैं लोगों के काम आता हूँ, मुझे ही प्रयोग किया जाता है। लोग मुझे पी करके अपनी प्यास मिटाते हैं। फिर भी ये इंसान कैसा प्राणी है जो मुझ में भी कमी निकालता है। आप किसी न किसी चीज में मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि कमियां निकालता रहता है, कमी निकालता है। सारी चीज को छोड़ करके आप, सारे लोगों को छोड़ करके आप अपने स्वयं की ओर देखो कि मुझ में क्या कमी है। सामने वाले के ऊपर आप कभी मत सोचो कि इसमें क्या कमी है। आप स्वयं अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। आप स्वयं अपने आप को सुधार करो, अपने आप पर बदलाव लाओ, तो ये सारी दुनिया सुधर जाएगी। क्योंकि मनुष्य दुखी है दूसरों के कर्मों से, दूसरों के फल से। मनुष्य का काम चाहे जितना बिगड़ जाए, चाहे जितना बन जाए, लेकिन अगर यदि उसके पड़ोसी का काम बनता हुआ देखता है तो वो मनुष्य दुखी हो जाता है, और यदि उसका पड़ोसी का काम बिगड़ता हुआ देखता है तो मनुष्य खुश हो जाता है। ये मनुष्य के अंदर
भावना होती है। एक बार अकबर और बीरबल कहीं जंगल घूमने के लिए जा रहे थे और जाते जाते वो जंगल का रास्ता भूल गए, क्योंकि जंगल बहुत ही भारी था, बहुत बड़ा था, और वहीं जंगल में ही उन्हें रात हो गई। और अकबर बीरबल दोनों वहीं पर सो गए कि रात यहीं पर निकल जाए, सुबह होते ही हम अपने नगर की ओर चल देंगे। वहीं लेट गए, वहीं सो गए। और रात में उन दोनों को प्यास लगती है, तो जंगल में पानी नहीं होता है। फिर उन्होंने दोनों ने देखा कि एक दो गड्ढे हैं सेम। तो एक गड्ढे में अकबर घुस गया, एक गड्ढे में बीरबल चला गया। तो जिस गड्ढे में बीरबल गया था उस गड्ढे में कीचड़ था, और जिस गड्ढे में अकबर गया था उस गड्ढे में कीचड़ था, उस गड्ढे में पानी था। तो अकबर ने सोचा कि बीरबल कीचड़ में गया है और मैं जल में गया हूं, मैं पानी में गया हूं, मैं पानी पेट भर के पी लिया हूं। दोनों जब बाहर निकले तो सोचने लगे कि एक दूसरे को। अकबर बोलता है कि तुम कीचड़ में गए थे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा, तुम पानी नहीं पी पाए। बीरबल बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, यही उल्टा करके अपने आप को सोच लो कि मैं कीचड़ में गया था और तुम जल में गए थे। लेकिन मैं ये रात को सोच रहा था कि मैं कीचड़ में चला गया था, लेकिन इसका एक बार थोड़ा सोच करके देखो कि मैं तुम्हें चाट रहा था और तुम मुझे चाट रहे थे, मैं इस बात को सपने में देख रहा था। यदि अगर आप अपने अंदर कमियां निकालने लगोगे तो आप महान हो जाओगे, आप विद्वान हो जाओगे। क्योंकि कमी हर एक व्यक्ति के पास होती है, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा महान व्यक्ति हो, लेकिन कोई ना कोई नुक्स हर एक चीज में होती है। मनुष्य कहता है कि मैं तुम्हारी एक सुई की नोक निकाल दूंगा, लेकिन सुई की नोक क्या होती है? सुई की नोक तो बहुत ही पतली होती है, वो तो दिखती भी नहीं है। तो हमें पहले अपने स्वयं के ऊपर कमी देखना है, फिर अगले व्यक्ति को बोलना है। क्योंकि यदि अगर हम अपने आप पर बदलाव ले आएंगे तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा। हमें अपने आप बदलाव लाना है, हमें किसी व्यक्ति को दोष नहीं देना है। क्योंकि जब आप शादी करते हो तो दूसरी की लड़की आती है आपके घर में, वो आपके घर में गृहिणी बन के रहती है। और गृहिणी किसे कहते हैं? पत्नी को कहते हैं गृहिणी। आखिरी का शब्द है ड़ी। वो हमारे सारे सदस्यों से ऋणी होती है, ऋणी होती है, और हमें उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें हर समय उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि गृहिणी जो होती है वो हमारी पत्नी है और वो किसी की लड़की भी है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए। वो अपने माँ बाप को छोड़ करके आपके पास आई है, और वो लड़की कितनी महान है जो सारी दुनिया को छोड़ करके वो सिर्फ आपके सहारे आती है, आपके पास में आती है, आपके साथ में
जीवन व्यतीत करने के लिए आती है, और यदि अगर हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका सपोर्ट कौन करेगा। हमें दूसरे के ऊपर कोई नुक्स नहीं निकालना है, कमी नहीं निकालना है, हमें स्वयं को देखना है और स्वयं अपने आप के ऊपर कमी निकालना है। यदि अगर हम अपनी कमी अपने आप से सुधार लेंगे तो लोग हमें महान कहेंगे, और अपनी कमी यदि अगर आप नहीं सुधारोगे तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे।